call is now being recorded. सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रही है जल्दी से यस लिख दो सो दैट फिर हम क्लास को स्टार्ट कर सके। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं। और गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इसमें क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि एक जो आसन्न कोण है वो क्या होते हैं, और फिर आसन्न कोण जब एक रेखिक युग्म बनाते हैं, यानी कि दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो एक रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं पे पहले डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? तिर्यक रेखा क्या होती है, उससे बने हुए कोणों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें तो बेटा वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, आप वाई और एन लिखेंगे। जो भी आपका डाउट है अपना डाउट लिख सकते हैं, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। इनकॉल एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है कीजिए और अवॉइड कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स होते हैं वही हमारे रूल्स है, कुछ न्यू रूल नहीं है। आगे हाँ, हमारे जो कोण है उनका रेखिक युग्म कैसे बनता है? मान लीजिए मेरे पास दो आसन्न कोण है ना, कुछ इस तरीके से। एक ये आसन्न कोण है और एक ये आसन कोण है। मान लीजिए ये मेरा 150 डिग्री का है, ये मेरा 30 डिग्री का है, तो इन दोनों का योग बेटा कितना है? 180 डिग्री है ना। आप इन दोनों को जोड़ोगे 180 डिग्री बनेगा, मतलब ये कि युग्म बना रहे हैं। इसे हम बोलते हैं बेटा रेखिक युग्म, है ना। और आसन्न कोण क्यों है ये? क्योंकि देखो आसन्न कोण क्या होता है? जो बिल्कुल साथ साथ दो कोण हो और उनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, जो मतलब दोनों कोणों पे आ रही हो, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये क्या है? आसन्न कोण है। जो जिन दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो एक रेखिक युग्म बनाते हैं, यानी कि उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब मान लीजिए दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, राइट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैम उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यस बेटा, आमने सामने के कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए ये कोण है एक, तो ये 1 नंबर का कोण जो है ये 2 नंबर के कोण के बराबर होगा, है ना। ये सामने सामने वाले बराबर होंगे। और एक ही मान लीजिए 3 नंबर का कोण है, इसके सामने वाला यानी 4 नंबर का कोण आपस में बराबर होगा। ये चीज तो मैंने आपको बताई थी। साथ में मैंने यहाँ पर आपको एक चीज और सिखाई थी कि मान लीजिए आपको एक कोण दिया हुआ है तो बाकी आप सारे निकाल सकते हो, है ना। ये हमने देखा था। मान लीजिए मेरे पास ये 70 डिग्री का कोण है, तो आप बोलोगे मैम ये इसके सामने वाला भी 70 डिग्री का होगा, लेकिन ये तीसरे नंबर का कोण कितने का होगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक सीधा रेखिक युग्म बना। 160 मार्च से 114 घटा लेंगे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। तो ये आप देखो यस, ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। और मैम उसका आधा कर लेंगे बेटा एक सेकेंड, हाँ बहुत अच्छी बात है, आपको पता है ना। बहुत बाकी बच्चों को भी मुझे समझाने दो एक बार। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है ना। तो मैं बोलूंगी कोण 1 और कोण 3 का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बेटा रेखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। क्योंकि ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो आप बोलोगे कोण ए आपका अगर 70 डिग्री का है तो आप बोलोगे कोण 3 मैम हमारा हो जाएगा 110 डिग्री का। जैसे ही मैंने बोला कि ये 110 डिग्री का आ गया तो आप मुझे बोलोगे मैम एक 3 जो कोण है वो 4 नंबर कोण के बराबर, तो 4 नंबर भी 110 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब क्या है? शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, अगर हमारे दो आपस में लाइन प्रतिच्छेद करते हैं तो जो उससे कोण सामने सामने वाले बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमें एक कोण बेटा दिया गया हो तो हम बाकी चारों कोणों को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इतनी बात बताइए, क्या सभी को समझ आया है? अभी भी कोई बच्चा जिसको डाउट है यस और नो में आंसर कर दो। डाउट रहेगा एन लिख देना, कोई मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दू? लेट क्यों ज्वाइन हुए? टाइम कितने बजे का है बेटा?
प्लीज टाइम से ज्वाइन किया करो, मैं सबको ये बात बोलती हूँ प्लीज। टाइम हमारे 5:30 बजे का है, मैम 5:30 चली बजे नहीं थी। अब इसका तो बेटा मैं कोई आंसर भी नहीं बोल सकती। अच्छा, पिछली क्लास में आप थे ना, हमने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था, तो बस Yes, मैंने ma'am. वही रिपीट किया है कि जो Okay, शीर्षाभिमुख कोण, हाँ शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, अगर हमारी दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वो आपस में क्या बनाती है, अब शीर्षाभिमुख कोण बनाती है, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये कोण आपका इस कोण के बराबर होगा, मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, और इधर मान लीजिए कोण 3 है तो ये कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, है ना। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, क्योंकि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। और ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये आपस में बराबर भी होंगे बेटा, है ना। अब ये आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगे। तो मुझे एक चीज पता है, अगर मैं मान लो ये 70 डिग्री का मैं कोण दे रही हूँ, तो आपका बी, ये भी दूसरा नंबर का भी 70 डिग्री का हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं कोण पता, पर मुझे ये पता है ये एक सिया बना रहा है, रेखिक युग्म बना रहा है, राइट। कोण 1 और कोण 3 आपका 180 डिग्री का होगा, क्योंकि रेखिक युग्म बना रहे हैं। कोण ए आपका 70 डिग्री का है बेटा, तो कोण 3 आप आराम से निकाल सकते हो, या कितना हो जाएगा ये 110 डिग्री का। तो कोण 3 110 डिग्री का है, तो ये भी 110 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मुझे सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे, कहां पर बेटा, पोल में, ठीक है। चलो क्वेश्चन है बेटा मेरा पहला, ये मैंने बोला है मेरे पास कोण 1 जो है वो 75 डिग्री का है, ठीक है। कोण 1 जो है वो 75 डिग्री का है, तो आपको कोण 2 की बताना है कितना होगा। कोण 1 75 डिग्री का है, कोण 2 आपको बताना है कितने डिग्री का होगा, ठीक है। आराम से कॉपी में करना है और उसके बाद जाके पोल में करना है। बेटा देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले ही मैं बोल रही हूँ, आराम से कॉपी में करो, जो आंसर ठीक लगता है उसे फिर पोल में जाके करो। मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, मैम वेल हो डन गया। बेटा, वेल डन, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेल डन। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद जाके पोल में। वेरी गुड, आपको दिए गए चित्र में यदि एक कोण 75 डिग्री है तो दो का मान ज्ञात कीजिए। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, करिए जरा सभी। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, उसने सिंपल दिया, पूछा है कि दो कोण क्या होगा। आपको ये दिख रहा है कि ये रेखिक युग्म बना रहा है ना, रेखिक युग्म बना रहा है, तो यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2, है ना, दोनों का योग कितना होगा बेटा, कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री का होगा। कोण 1 अगर मेरा 75 डिग्री का है तो कोण 2 आपका आराम से कितना निकल आएगा, 105 डिग्री का, क्योंकि आराम से इसमें से 180 में से 75 को जब माइनस करेंगे तो हमें 105 डिग्री मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको ना 135 डिग्री का एक कोण दिया हुआ है, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए
वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया वेल डन। जितने बच्चों को हो गया है वेल डन, जो कर रहे मैम। हैं हो गया वेरी गुड, मैम हो गया। मैम हो गया। वेल डन, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। देखो सभी को मैं बोल रही हूँ आराम से करो, कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है। जिनका हो गया है वेरी गुड, और जो भी कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। सिंपल उसने बोला है अगर मेरे पास ये मेरे को एक्स का मान निकालना है, उसने एक कोण आपको दे दिया है। मैं क्वेश्चन में बताऊंगी बेटा मैम, वो अभी मैं वो चीज मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे समझाना है या मुझे किसी से पूछना है, और मुझे किसी से पूछना होगा तो वो मैं अपने आप डिसाइड करूंगी। ठीक है, चलो अभी बाकी बच्चे आंसर करो, अभी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। पांच सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा एक बात बताओ, आप सभी को दिख रहा है ये सामने सामने वाले कोण हैं। जब ये सामने सामने वाले हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हुए, और शीर्षाभिमुख कोण अगर हैं तो ये तो बराबर होंगे। यानी कि अगर शीर्षाभिमुख कोण का एक कोण 135 का है तो दूसरा भी तो 135 डिग्री का ही होगा। तो फिर आपने कैसे, मैंने ये वाला कोण थोड़ी पूछा है या ये वाला कोण थोड़ी पूछा है जो आप 45 डिग्री लगा रहे हो। 3-4 बच्चों ने 45 डिग्री लगाया है। बेटा इस चीज को समझो, अगर वो सामने सामने वाले कोण है तो सामने वाले कोण तो आपस में वैसे ही बराबर होते हैं। अगर उसके साइड वाला है तो वो 180 डिग्री में से आप माइनस करोगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अभी बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे। पूछ लो। अभी और बेटा कॉन्सेप्ट कराऊंगी फिर पूछूंगी। आज का कॉन्सेप्ट है आपका तिर्यक रेखा। ठीक है, तो तिर्यक रेखा बेटा वैसे सभी को पता है क्या होती है, बट हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो जब कोई रेखा किन्हीं दो, ध्यान से समझना, किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। सबसे बड़ी बात, तिर्यक रेखा हमेशा या तो दो या दो से ज्यादा पर पड़ती है, लाइन पर पड़ती है। मान लो मेरे पास ये दो लाइन है, ठीक है, या दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं हो सकती। ठीक है, और उसके ऊपर ये मेरी एक लाइन ऐसे पड़ रही है। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे वो प्रतिच्छेद कर रही है। इसे हम कहते हैं बेटा तिर्यक रेखा। ठीक है, तो अगर क्या एक लाइन पर अगर कोई लाइन ऐसे पड़ रही है तो वो तिर्यक रेखा होगी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती हुई हुई। ठीक है, तो तिर्यक रेखा आप तभी बोलोगे जब वो या तो दो या दो से ज्यादा रेखाओं पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ आई है सभी को? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यस मैम। बहुत बढ़िया, चलो फिर, है ना। तिर्यक रेखा का मैंने आपको सबसे अच्छा जो बताया, कभी कहोगे आप तिर्यक रेखा है कोई जब वो दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन पर पड़ रही। अब जैसे मैं पहली वाली फिगर में पूछूं कौन सी तिर्यक रेखा है, तो बेटा ये एल जो है वो आप कहोगे तिर्यक रेखा है। ठीक है, और इस वाली लाइन में कौन सी है, ये जो जेड है ये तिर्यक रेखा है जो बेटा तिरछी ऐसे पड़ती है उसके ऊपर। और देखो यहाँ पर इधर यहाँ पर वो प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं को, दो रेखाओं को, इधर यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है दो रेखाओं को। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला दो या दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा पे भी पड़ सकती है, दो से कम यानी कि एक पे कुछ ऐसा पड़ रहा है तो वो तिर्यक रेखा नहीं होगी। ठीक है,
अभी मैंने यहाँ पर देखा कि ये 3 रेखाओं पर पड़ रही है, यस एल हमारी तिर्यक रेखा है ना। ये कितनी रेखाओं पे पड़ रही है, ये भी 3 रेखाओं पे पड़ रही है, चाहे रेखा टेढ़ी है लेकिन पड़ तो रही है, जेड है ना। तो जो, और एक चीज देख ध्यान रखना, जितनी रेखाएं दी हैं उन सब पे अगर वो पड़ रही है उसे ही तिर्यक रेखा कहेंगे, ऐसे तिरछी पड़ रही है जो, ठीक है। जल्दी बताओ मैम आपकी आवाज तिर्यक रेखा क्या होती है, क्या सभी को समझ आई है क्या बेटा, क्या बोल गए? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ये रेड वाली है तिर्यक रेखा। मैम ये रेड वाली और बैंगनी वाली है तिर्यक रेखा। हाँ जी बेटा, ये रेड वाली है जो तिरछी पड़ती है उसी को तो तिर्यक रेखा कहेंगे, इसे, ठीक है। नॉर्मल रेखाओं के ऊपर तिरछी पड़ती है उसे तिर्यक रेखा कहेंगे, और Yes, यहाँ ma'am. पर जेड जो है वो तिर्यक रेखा है। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, यस मैम। ओके बच्चा, Yes, थैंक यू, गुड। तो तिर्यक ma'am. रेखा बेटा क्या है, 2 या 2 से अधिक रेखाओं के ऊपर ऐसे पड़ रही है जो रेखा, है ना, उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताओ सभी को क्लियर हुआ है? अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं दोबारा बता दूंगी। मैम दोबारा समझा दो मैम, आवाज नहीं आई थी, नहीं समझ में आया। अच्छा, दोबारा बता देती हूँ बेटा। देखो मैंने ये बोला तिर्यक रेखा क्या होती है, जब कोई रेखा इन्हीं 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। जब कोई रेखा, मान लीजिए मेरे पास ये 2 रेखाएं हैं, इन 2 रेखाओं को ना, ये वाली रेखा, एक रेखा इसके ऊपर ऐसे पड़ रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। मोस्टली ये तिर्यक रेखा ऐसी तिरछी ही पड़ती है, 2 अलग अलग रेखाओं पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और ये 2 या 2 से ज्यादा पर पड़ करेगी, या मान लो मैंने 3 पे बना दिया और मैंने फिर एक ट्रांसवर्सल एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। अगर वो एक रेखा पर कर रही है तो उसे हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा पर पड़ती है तभी वो तिर्यक रेखा होती है। अगर देखो मान लो मैं एक पे बना भी दूं तो देखो कैसा आएगा, एक पे मैंने बना दी तो ये क्या बन रहा है, ये तो प्रतिच्छेद हो रही है ना, तो ये आपकी मतलब नहीं होगी तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा क्या होगी, जब कोई रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर देखो एल जो रेखा है, ये रेखा ये ट्रांसवर्सल है ना, मतलब तिर्यक रेखा है, और इधर यहाँ पर ये वाली जेड वाली आपकी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया 2 रेखाओं पर भी पड़े, 3 या 3 से ज्यादा पर भी हो सकती है, मिनिमम 2 होनी चाहिए, ठीक है, तभी उन तिर्यक रेखा कहेंगे। तो इधर ये तिर्यक रेखा हो गई और इधर ये तिर्यक रेखा हो गई जेड, ठीक है। मैम ये ए वाली भी तो हो सकती, यू वाली। यू वाली नहीं हो सकती बेटा, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखो 2, हमारे पास 3 रेखाएं हैं, ठीक है, 3 रेखाएं हैं यहाँ पर, 1 2 3। अगर मैं इसको लेके चलूं, ये वाली रेखा को, है ना, इधर वाली रेखा को अगर हम काउंट करके चलते हैं तो कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद करिए, ये 1 2 3, ठीक है। इधर हमने यहाँ पर लिया 1 2 और 3, ये भी कर रही है, हाँ। या तो इसमें से जेड ले सकते हैं या इसमें से यू ले सकते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ ले सकते हैं, इनमें से 2 ट्रांसवर्सल लाइन होगी इसकी, बिल्कुल सही, जेड और यू दोनों हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तिर्यक रेखा आपकी क्या होती है, जो आपके नॉर्मल एक लाइन है ना, उसके ऊपर आपके ऊपर ऐसे मतलब गिर रही है, तो उस पे वो अलग अलग कोण भी बनाती है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मेन है तिर्यक रेखा को समझना, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी बताओ, क्या मैं क्वेश्चंस पूछ लूं चैट सेक्शन में, वो बताओ। चलो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है कि क्या पी एक तिर्यक रेखा है, यस और नो। मैम हो गया। कहाँ हो पोलन गया, कर दो। कहाँ हो गया, पोल ही नहीं आया बेटा, होएगा कैसे, पोलन कर दो। बेटा आ रहा है पोल, डोंट वरी, यानी कि आप बिना करे बोल देते हो गया, मैम हो गया। मैम हो गया। मैम वेरी हो गुड, गया। हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड।
मैम हो गया। वेरी मैम डन, हो गया। वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया? वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है, क्या जो P है वो तिर्यक रेखा है, हाँ या नहीं? वेरी गुड बच्चे, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सभी को आंसर करना है। मैं सबके आंसर का वेट कर रही हूँ। क्या P इसमें तिर्यक रेखा है? यस और नो? ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, गुड इवनिंग मैम, सॉरी मैम मैं लेट हो गई आज। 1, 0। ठीक है बेटा, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात थी, मैंने आपको बताया तिर्यक रेखा कम से कम 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइन पर पड़ती है। ये तो आपकी तिर्यक रेखा नहीं है, तो यस नहीं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है मैम आपकी आवाज धीमी धीमी आ रही है। बेटा, फोन में चेक करो, आपका फोन की आवाज तो धीमी नहीं है। मैम फुल है। फिर बेटा, फिर मेरी साइड से तो आई थिंक कोई इश्यू नहीं हो रखा, आती तो फिर सबको ना। अभी चेक करो। बात कट कट कर आती है। मैम वैसी आ रही है अभी भी। और बाकी बच्चे मुझे बताओ, बाकी बच्चों को कैसी आ रही है? क्लियर आ रही है तो बेटा यस लिख देना। यस मैम। मैम कोई कट बात कट कर नहीं, आती है। केशव की आईडी से कोई इश्यू नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है ना। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर कंटिन्यू करो। हाँ, बाकी बच्चे क्लियर आ रही है बेटा? फिर आप दोनों को ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, जो 2-3 बच्चे जिनको नहीं आ रही है, बाकी की अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम तो किसी बच्चे को नहीं आती, बाकी सभी को आ रही है। लक्ष्मी की आईडी से बेटा एक बार ना फ्लाइट मोड में डालो फोन और लीव करके फिर ज्वाइन करो। पायल खान की आईडी से यस बेटा बोलो। सॉरी मैम, गलती से हो गया था। अच्छा, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, वो कहता है दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। इसमें से आपको बताना है कि तिर्यक रेखा कौन सी है। मैंने बताया था आपको कौन सी तिर्यक रेखा होती है। चलो मैम होगी। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम जी हो गया। मैम हो मैम हो गया। गया। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने मैम हो बच्चों गया। को किया है वेरी गुड। जो भी कर रहे हैं आराम से कीजिए, जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है? मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बेटा आंसर सभी मैम हो करेंगे, गया। सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
वेल डन, जितने बच्चों का हो गया है वेरी गुड। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा माइक बंद कीजिए, एस के खरेरा की आईडी से जो बच्चा है। मैम हो गया। गुड बच्चे गुड। मैम चलो 5 बंद है मेरा सेकेंड और तो। बेटा अभी मैंने बंद किया है आपका। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड। जो जो बच्चा बचा वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है 2 लाइन आपकी ये हो गई है ना, जिनके ऊपर ट्रांसवर्स हमेशा ऐसे पड़ती है। तो ये आपकी क्या हो गई, एम जो है वो आपकी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो यानी कि बी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है ना। तो तिर्यक रेखा क्या है, जो हमारे पास मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं होती है, उनके ऊपर कुछ इस तरीके से पड़ती हैं कि 2 अलग अलग बिंदु पर उसे वो प्रतिच्छेद करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो तिर्यक रेखा से ना कई सारे कोण बनते हैं। उन रेखाओं के 2 रेखाएं हैं और जो तिर्यक रेखा बन रही है उससे काफी सारे कोण बनते हैं, जिन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम उनको पहले देखते हैं और उनको 2-3 तरीके से देखेंगे बेटा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। जब किन्हीं 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने जब भी कोई 2 रेखाएं आपस में एक तिर्यक रेखा काट रही है तो बहुत सारे कोण बनते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मेरे पास ये 2 रेखाएं हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए रेखा लाइन पड़ रही है तिर्यक रेखा। सतीश कुमार की आईडी से यस बेटा बोलो। ठीक है, तो इससे कोण देखो कौन कौन से बन रहे हैं। एक ये कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 4 इधर और 4 इधर ही कोण बन रहे हैं। ठीक है, इन 8 कोणों को बेटा हम बोलेंगे तिर्यक कोण। ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा से बन रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं तिर्यक कोण। ठीक है, अब इनमें भी बेटा देखो देखने जाएंगे ना तो बहुत सारी सिमिलैरिटी निकल निकल के आएंगी, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला तरीका बस इतना भी देख लिया कि 8 तिर्यक कोण बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले तिर्यक रेखा से बने कोण। ठीक है, सबसे पहले हमारे कोण आते हैं, ठीक है, सबसे पहले 2 तरह के कोण पढ़ेंगे हम। ठीक है, 2 तरीके से मैंने जो आपके तिर्यक कोण बने हुए हैं 8 कोण, उनको 2 तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहले हमने 2 तरीके में पहले किया हमने अंत्य कोण और उसके बाद बाह्य कोण। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, जो तिर्यक कोण बने हैं 8, ठीक है 8 दिखाए हैं अभी, उनको 2 भागों में बांटे, एक अंत्य कोण एक बाह्य कोण। ठीक है, अंत्य कोण और बाह्य कोण कैसे होते हैं, पहले हम बात करते हैं अंत्य कोणों की बेटा। जब किन्हीं 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन 2 रेखाओं के अंदर की और बने कोणों को अंत्य कोण कहते हैं। वेरी सिंपल, मतलब जो अंदर की साइड बन रहे हैं, रेखा के अंदर की साइड बन रहे हैं, जैसे ये वाला 3 नंबर 2 8 और 5, इसे मैं क्या कहूंगी, अंत्य कोण कहूंगी, अंदर की साइड है ये। ठीक है, 2 3 5 और 8, यहाँ पर जो भी नाम होगा बेटा वो आप बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, 2 3 8 जो यहाँ पर मैंने नाम दिया इस वाली आकृति में वो ये है, तो इन्हें हम कहेंगे अंत्य कोण। अंत्य कोण मतलब जो आपकी तिर्यक रेखा से अंदर की साइड बन रहे हैं, है ना, तो जैसे उन्हें हम बोलेंगे अंत्य कोण। उसी तरीके से बेटा बाह्य कोण क्या होगा, जब किन्हीं 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार 2 रेखाओं के बाहर की ओर बने कोणों को क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। तो बाहर की ओर मतलब बाहर की ओर, तो ये देखो इस 1 नंबर 4 नंबर 7 नंबर और 6 नंबर, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है,
यस, बिल्कुल सही। बाह्य कोण क्या होगा? बाह्य कोण का मतलब क्या हुआ बेटा? जो बाहर की साइड है, जिन है ना, और अंदर की साइड जो है वो अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 तरीके बताए। मैंने अभी तक 8 हमने देखा कि तिर्यक रेखा से जो कोण बन रहे हैं वो कितने कोण है बच्चा? वो हमारे कोण है 8। तिर्यक कोण आपके कितने हैं? 8 है, जिनको हमने 2 भागों में बांटा। पहला बांटा मैंने 4-4 में हो गए वो। पहला था अंतः कोण, जो भुजा के अंदर की साइड बन रहे हैं, है ना, उन्हें हम कहेंगे अंतः कोण, और जो बाहर की साइड है उन्हें हम बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है, जल्दी बताओ, इतनी बात मेरी सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताइए। यस मैम। यस मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं ना, एक सेकेंड, मैं इधर पे ना कुछ एक बनाती हूँ, चलो। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये 2 रेखाएं हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की, और ये आपकी ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इससे पहले कोण जो बने वो यहाँ पर लिख रही हूँ। पहला कोण मान लो ये है 1, और ये 2, है ना, 3 और 4। ठीक है, इससे मैंने लिया 5, इससे मैंने लिया 6, 7 और ये 8। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, जो ये वाले कोण है ना हमारे अंदर की साइड, ये वाला 6 नंबर पे जो मैंने कलर किया, ये 5 वाला, 6 वाला, है ना, और 3 वाला, और ये 4 वाला, है ना, ये अंदर की साइड है ना। ठीक है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा? अंदर की साइड है अंतः कोण। समझ आया? जो मैंने येलो से कलर करे हैं, अंदर की साइड जो है। ठीक है, सॉरी बच्चे, 3, 4, 5, 6 इन्हें हम कहेंगे अंतः कोण। अब इसी तरीके से बेटा जो हमारे ये वाले कोण हैं, ठीक है, यानी कि 7, 8, है ना, और 1 और 2, है ना, इन कोणों को मैं क्या कहूंगी? इन कोणों को कहूंगी मैं 1, 2, 7, 8। इनको मैं कहूंगी, क्योंकि बाहर की साइड है ना, बाहर की साइड है, तो मैं इन्हें कहूंगी बाह्य कोण। अभी समझ आया? जिन बच्चों को अभी तक डाउट था, अब क्लियर हो गया अंतः कोण क्या है और बाह्य कोण क्या है। हमारे पास तिर्यक, किसी भी तिर्यक रेखा से बेटा 8 कोण बनते हैं, जिसमें से 4 आपके बाह्य कोण होते हैं, 4 आपके अंतः कोण होते हैं। क्लियर है? रविंदर की आईडी से बेटा अभी आप, ओके, यस मैम। वेरी गुड। सो मैं आप क्वेश्चन पूछूं या अभी भी डाउट है किसी को? यस मैम, पूछ लो। मैम पूछ लो मैम। पूछ लो मैम। चैट में बच्चा। चलो अभी हम लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास पहले आपके लिए ये। ठीक है, वो कहता है चित्र में आपको जो कोण दिख रहे हैं उनमें से अंतः कोण बताना है, अंतः कोणों की पहचान कीजिए। तो पहले ना देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आपको क्या करना है, कॉपी में कर लेना है इसको देख के कि अंतः कोण कौन से है, फिर ऑप्शंस में से देखना कि कौन सा वाला करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम जल्दी जल्दी में ना गड़बड़ कर देते हैं। मैं बार बार कहती हूँ जल्दबाजी की कोई रेस नहीं है। मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेल डन, मैम हो गया। वेल डन, मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम हो मैम गया। हो गया। मैम हो गया। वेल डन। जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखो इसको, आराम से मैम सिलेक्ट हो करो गया। अंतिम। वेरी गुड, और कौन से अंत्य कोण का फिर जो आपने लिखे हैं ऑप्शन में ढूंढो, फिर जाके पोल में करो। मैम हो गया। गुड बच्चे, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, टाइम लो लेकिन सब बच्चे करोगे आंसर। अभी आधे बच्चों का ही आया है मेरे पास।
वेल डन। दिए गए चित्र में अंत्य कोणों की पहचान कीजिए। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हो गया। वेरी गुड, मैं हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए। वेल डन, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए बेटा, आंसर सभी बच्चे करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, है ना। देखो, सही होगा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी तो आपको याद रहेगा, बल्कि फिर आगे भूलोगे भी नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको दिख रहा है ना। अंतर कोण क्या होते हैं? अंदर वाले। तो जैसे ये 3 नंबर वाला कोण हो गया, है ना, 4 नंबर का हो गया, 5 हो गया, और 6 अंदर की साइड तो यही है। तो 3, 4, 5, 6 ऑप्शन में ढूंढोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अंदर की साइड जो कोण होते हैं उन्हें अंतः कोण कहते हैं, और जो बाहर की साइड होता है बेटा उन्हें हम बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, चलो। मैम, हाँ जी, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं एक बार स्टॉप करके शेयर कर देती हूँ, अगर बाकी किसी बच्चे को भी इश्यू हो रहा है तो कर लो। हाँ जी, अभी चेक करना सभी बच्चे, अगर अभी भी नहीं आ रहे किसी को तो फिर मुझे बताना। यस मैम, आ गई। बाकी सभी को भी विजिबल है ना? यस मैम। ओके बच्चे, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का हाँ जी बेटा। मैम अब मुझे नहीं आ रही स्क्रीन। आपकी आवाज भी नहीं आ रही बेटा, आप बहुत धीरे बोल रहे हो। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, क्योंकि बाकी सभी को आ रही है। उस टाइम पे 2-3 बच्चे को नहीं आ रही थी। एक बार लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है, अगर फिर भी ना आए तो मुझे बताना, फिर मैं दोबारा से करती हूँ। क्योंकि बेटा कई बार एक एक बच्चे को होते हैं ना, वो एकदम से नेटवर्क लॉस्ट हो जाता है, वो इसलिए होता है ना। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, आपको दिए गए चित्र में बाह्य कोणों की पहचान करनी है, सिंपल सा। अब आ रही है बेटा साहिल कुमार की आईडी से? यस मैम। गुड बच्चे, चलो। मैम हो अभी गया। आपको अब क्या करना है, आपको बाह्य कोणों की पहचान करनी है इस वाले क्वेश्चन में। मैम हो गया। गुड, गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेल डन। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हो गया। वेरी गुड,
मैम हो गया। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको दिए गए चित्र में बाह्य कोणों की पहचान करनी है। मैम हो। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दीजिए आप लोग भी। मैम हो गया। गुड गुड, वेरी गुड। बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का? एक बार चेक कर लो, किसी बच्चे का माइक ऑन है। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, मैम हो गया। गुड, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है भाई। ये कौन पूछा है तो आपको पता है वो कौन जो बाहर की तरफ है ना, जैसे ये 7 नंबर का है, 8 है ना, 1 और 2, तो 1, 2, 7, 8 ये कौन जो ऑप्शन में है वो हमारा आंसर है, और वो ऑप्शन में बी है। तो बी जितने भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी तक बेटा हमने क्या देखा कि कोई भी तिर्यक रेखा जो होती है वो 8 कोण बनाती है ना, तिर्यक कोण जिन्हें हम बोलते हैं। फिर हमने उन तिर्यक कोणों को 2 भागों में बांटा, बाह्य कोण और अंत्य कोण। ठीक है, 4-4 हो गए। अब हम आगे देखेंगे दूसरे तरीके से कि तिर्यक रेखा से जो निर्मित कोण है, ठीक है, उनको हम 2 तरीके से और मापते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला तो आपको याद रहना चाहिए, 30 अंग आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण क्या है, अंत्य कोण कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद कोण होते हैं 2 कोणों में, फिर हमने डिवाइड किया संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों के युग्म। ठीक है, 2 हैं ये, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संगत कोण, उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों के युग्म। मतलब समझो, सबसे पहले संगत कोण क्या होता है। बेटा एक चीज मैं बोल रही हूँ, नोट डाउन करते हुए चलना। हम इतने माइंड हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होता कि सब कुछ हम याद कर रख पाए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग नोट्स जरूर बनाते हुए चलो। संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है, बोलता है संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं। ठीक है, और तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, दोनों कोण 2 रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों ऊपर अथवा नीचे, बाएं अथवा दाएं और हो। संगत कोण का मतलब क्या है यहाँ पर देखो, संगत कोण कौन सा हुआ, 1 नंबर और ये 5 नंबर, इन्हें मैं कहूंगी ये आपस में संगत कोण है। ठीक है, और इसी तरीके से मैं 4 नंबर और 8 नंबर को कहूंगी कि ये आपस में संगत कोण है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मैं 1 नंबर और 5 नंबर को बराबर बोल रही हूं तो ये तो वैसे भी, ये अगर मैं बोलूं 70 डिग्री का है तो आप बोलोगे मैम ये भी 70 डिग्री का, और ये आपको दिख रहा है रेखिक युग्म बना रहा है, तो ये आपका 110 डिग्री का होगा, तो नीचे वाला भी 110 डिग्री का होगा, है ना। इसीलिए वो बोल रहा है एक युग्म में होते हैं कि अगर 1 बराबर है आपका 5 के तो 4 बराबर होगा 8 के हमेशा। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है क्या, इसके बाद संगत कोण और कौन से हुए, जब आपके ये वाले बेटा संगत दोनों आपस में बराबर हुए तो ये भी, इधर भी देखो, इधर भी एक युग्म बन रहा है 180 डिग्री का, तो अगर ये 70 का है तो ये भी इधर आपका कितने हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। और ये भी नहीं तो बेटा सिंपल सी बात है, ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण भी तो है या नहीं, है ना। और कोण 4 और कोण 2 भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसी करके बेटा अगर मेरा एक कोण 5 के बराबर है तो 4 आपका 8 के बराबर होगा, 2 आपका 6 के बराबर, मतलब एक ऊपर वाला अगर भाई है तो नीचे वाला अंत्य लोगे, नीचे वाला अंत्य ले रहे हो तो ऊपर वाला भाई लोगे, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 3 नंबर की बात करिए तो वो 7 नंबर के बराबर होगा। ठीक है, क्या अगर, अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे पास
एक कोण पता हो तो आठों पता लग सकते हैं या नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना, 8 Yes, आराम से ma'am. पता लग जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है संगत ma'am. कोण। अब मैंने संगत कोण कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाए देखो। संगत कोण मैंने आपको बोला, एक नंबर जो है वो 5 नंबर के बराबर है, 2 नंबर आपका 6 नंबर के बराबर है, इसी तरीके से 4 नंबर आपका 8 नंबर के बराबर है, 3 नंबर आपका 7 नंबर के बराबर। सिंपल है ना। संगत का मतलब होता है बेटा, एक ये देखो भाई है, इसका अंत्य वाला एक ही साइड के हैं ये आपके, है ना, एक साइड के ही है ये वाले कोण। और अगर मैं एक कोण आपको बता दूं कि ये मान लो 50 डिग्री का है, तो बाकी सभी आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है इधर भी एक युग्म बन रहा है, रेखिक युग्म, इधर भी एक रेखिक युग्म बन रहा है, और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण भी नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास एक भी संगत कोण है बच्चा, तो आप बाकी सारे निकाल सकते हो। नजर आ रहा है ना, देखो 4 नंबर 8 नंबर के बराबर है, 1 नंबर 5 नंबर के, 3 नंबर 7 नंबर के और 2 नंबर 6 नंबर के। संगत कोण क्या है बेटा, समझ आया है सभी को? यस मैम। और नो? Yes. जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी। Yes, Yes, ma'am. ठीक है। और अगर बेटा, ये तो चलो एक इमेज थी, आपको देख के पता लग रही थी, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो मैं एक अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ कि कोई भी इमेज हो, अगर उसमें आपको देखना है कि वो संगत कोण बन रहा है या नहीं, तो आपको देखो इजी है, संगत कोण के लिए एफ आकार का प्रकार यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके मान लो मतलब आपको चेक करना है इनमें कौन से होंगे संगत कोण, तो आप एफ बना लो। देखो एफ बन रहा है ना, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और मैं देखो इधर भी एफ बनाऊंगी ना, अगर उल्टा एफ बनाऊंगी, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं इस इमेज में बात करूं तो देखो इधर मैंने एफ बनाया, ये देखा इनके अंदर ये वाला कोण, मतलब जो एफ की लाइन होगी उसके नीचे वाले कोण दोनों बराबर होंगे और वही आपके संगत होंगे। इधर देखो, इसमें चेक करना है, मैंने इसको बना लिया, मतलब मुझे कोई भी दो चेक करने हैं कि वो संगत कोण होंगे या नहीं, तो आप एफ बना के देख लो, और उस एफ के इधर नीचे नीचे वाले दो कोण जो होंगे वो आपस में संगत होंगे। ठीक है, ये कब करना होता है, जब हम कंफ्यूज हो जाएं कि भाई वो संगत है या नहीं, तो हमें ऐसा यूज कर सकती हूँ। जैसे मान लो मुझे चेक करना है बेटा ये कोण और ये कोण संगत है या नहीं, तो मैं देखो उल्टा एफ बना के देख लू, यहाँ पर एफ बन रहा है, मैंने देख लिया ये कोण होगा संगत कोण। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? संगत कोण Yes, क्या ma'am. होता है? Yes, ma'am. यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन Yes, ma'am. करो, क्योंकि वो ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो। मेरे पास ये एक दो रेखाएं हैं, ये आपकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, क्या मुझे आप लोग बताइए, क्या ये कोण और ये कोण आपस में, यस और नो में आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, ये आपस में संगत कोण है या नहीं? सभी बच्चे करेंगे, क्या ये संगत कोण है या नहीं? एक ही आंसर करो, एक एक बच्चा दो आंसर नहीं करेगा। आपको दिख रहा है बेटा कि अगर वो संगत कोण होता तो वो इजीली एफ बना सकता है। अगर आप इधर से एफ भी बना रहे हो ना बेटा, तो एफ में आपको पता है जो लाइन आएगी उसके नीचे ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा, ये वाला तो इस वाले के बराबर होगा, है ना। तो जो मैंने आपसे पूछा है वो आपका संगत कोण नहीं है। तो कंफ्यूजन कभी भी हो, एफ वाला फार्मूला यूज करो एंड अप्लाई करके देख लो, और जो एफ की जो लाइन है ना उसके नीचे जो दो बन रहे हैं वो आपके होंगे संगत कोण। ठीक है, यस, चलो बहुत अच्छा। मैम पोल में पूछ लो। मैम पोल में पूछ लो। अभी कॉन्सेप्ट मैं पूरा बोल नहीं रही हुआ है, नेक्स्ट क्लास में अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी ले लेते हैं होमवर्क।